कमेटी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है, आप विजिट में कब जाएंगे वहां? जल्दी चले जाएंगे। प्रेरणा स्थल की बधाई भारतीय जनता पार्टी को। हमें प्रेरणा स्थल से कोई आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल कतई कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने महापुरुषों के प्रेरणा स्थल बनाए। हालांकि इन तीनों महापुरुषों का, अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी दो का कोई ऐसा बलिदानी योगदान नहीं था। बल्कि विचारधारा है मेरी नहीं, मैं आपको एक चीज और कहता हूं। मैं तो कहता हूं, राजेश चौधरी जी से सम्मानित विधायक हैं, दोस्त भी हैं हम लोगों के। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई और जब दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगल सराय में और उनकी वहां हुई, इन लोगों ने हमारी जान ले ली थी। कांग्रेसियों की जान ले ली थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। आज की डेट में ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किसने मारा, इन्होंने अब तक जांच नहीं कराई। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी साहब कैसे रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, इन्होंने जांच नहीं कराई। हमारा तो आरोप है कहीं इन्हीं के अपने लोगों ने काम लगा दिया और इसलिए अब जांच नहीं करा रहे। भाई नीचे सरकार इनकी, ऊपर सरकार इनकी, नगर निगम में सरकार। कहां इतने सालों के बाद कोई सबूत मिले? जब आरोप लगेगा हमारे ऊपर, हमें तो याद रहेगा, हमें तो याद रहेगा, आपको याद रहे न रहे। लेकिन इन लोगों की जो पंडित दीनदयाल, आपको कोई इतराज नहीं है फिर इस पार्क को क्लियरेंस दी जाए? बिल्कुल, तो पार्क को क्लियरेंस होनी चाहिए। मसला यहां पर यह है, पार्क को क्लियरेंस है, कोई दिक्कत हमें नहीं। भाई जो आदमी सरकार में रहेगा अपनी मूर्ति बनाएगा। यहां पर जब विवादित विषय नहीं हो पाया, ये किसी भी सत्ता पक्ष के इस काम को किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, ना अखिलेश जी ने कहा, ना राहुल जी ने कहा, ना मायावती जी ने कहा। वो बैठे आसिम वकार। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। आज उन्होंने बड़ा विस्तृत बयान जारी किया। उसके बाद एएमआईएम के दोस्तों का बयान आ गया। क्यों आया भाई? ये समझ के परे है। अच्छा, हाँ, ये समझ के परे है कि वही तो नहीं जो हम लोग सोचा करते हैं। ये जो है कि जब किसी ने विवाद नहीं बनाया तो कहन अब भाई आए अपना ओवैसी साहब। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आसिम वकार ने? मैं आसिम वकार हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त हैं, इनको इनके बेटे की शादी की बधाई। मसला पार्टी का है, किसी बेटे की शादी नहीं थी, मसला सिद्धांत का है। ठीक, तो हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं मसला तो आप ये कहना चाहते हैं कि आसिम वकार ने, फिर आसिम वकार एमआईएम की बात, एमआईएम ने किसी राजनीतिक, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं तो उठा। आप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, विवाद नहीं उठा। और जब विवाद नहीं उठा तो मोदी जी के पेट में दर्द हो गया कि हम भाई आए हैं यहां पर, अब विवाद हो नहीं रहा है, तो विवाद नहीं हो रहा तो हैदराबाद विवाद शुरू। अच्छा, हाँ, हैदराबाद। तो आसिम वकार ने तो फिर आसिम वकार ना एमआईएम की बात कीजिए। अच्छा। पार्टी से प्रवक्ता बंधे होते हैं। हाँ, वैसे इनका कोई ताल्लुक भी नहीं था उस विषय से, कोई वो नहीं है ना? तो आज आप इस चीज को देखिए कि जहां उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश भाई, बात क्या होनी चाहिए थी कि 69,000 शिक्षकों को नौकरी में सुप्रीम कोर्ट से आप क्लियरेंस क्यों नहीं दिला रहे हैं? पिछड़ों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां पर जो 3-3.5 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है? उत्तर प्रदेश में दलितों को पेशाब क्यों पिलवाया जा रहा है, पेशाब क्यों चटवाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं को सबसे ज्यादा, वो जब प्रधानमंत्री मैं सोचूं कि आज सुबह से आसिम वकार क्यों तांडव मचा रहे हैं, जो ये सवाल होने चाहिए। अच्छा, राज्यपाल कश्यप भी बोले, उन्हें भी कोई इतराज नहीं था। वो सवाल, अच्छा, आपने नोटिस किया? हाँ, राज्यपाल कश्यप को भी कोई इतराज नहीं था। किसी भी आदमी का, किसी पार्टी, अपनी पार्टी का, ये पार्टी भाई हमारी जब सरकार थी, हम महात्मा गांधी के नाम पर योजनाएं रखते थे, नेहरू के नाम पर योजनाएं रखते थे, इंदिरा जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर योजनाएं, राजीव जी के नाम पर योजनाएं। बलदानी लोग थे। लोहिया जी के नाम पर, जनेश्वर जी मिश्रा जी के नाम पर लखनऊ के 2 फेफड़े हैं आज की डेट में, लोहिया पार्क और जनेश्वर जी। आज नहीं, उसमें पेड़ नहीं है सर। कितने पेड़ हैं बताइए आप? अगर यही तो समस्या है, पेड़ नहीं है, देखिए इतराज हो गया आज की ना। लेकिन प्रेरणा है, हमने प्रेरणा स्थल है इनका अपना, आपको कोई इतराज नहीं? हमें कोई इतराज, लेकिन हमें इतराज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी को योगी जी से पूछना चाहिए कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं, बच्चों को रोजगार क्यों नहीं?